नमस्कार, जय महाकाल। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने सिद्धि विनायक ज्योतिष संस्थान में। हम लेकर आए हैं 2019 जुलाई माह में धनु राशि का फलादेश। क्या क्या शुभ प्रभाव आपके इस माह के अंतर्गत पड़ने वाले हैं, क्या अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब पर विचार करेंगे। विचार करते हैं गोचर स्थिति की। धनु राशि में, आपकी अपनी राशि में शनि और केतु का संचार रहेगा, जो श्रापित दोष लेकर के चल रहे हैं। सप्तम भाव में राहु, सूर्य और शुक्र का प्रभाव रहेगा। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख से अब कर्क राशि पर प्रवेश करेंगे। कर्क राशि पर मंगल और चंद्र की युति बनी हुई है। गुरुदेव वक्री होकर के द्वादश भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में विराजमान रहेंगे। बात करते हैं इस माह के अंतर्गत स्वभाव में उग्रता के कुछ योग बनते हैं, तो आप अपने स्वभाव से लेकर के कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। तुरंत निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। आपको अपने आसपास का वातावरण बिगड़ने नहीं देना है। रचनात्मक कार्यों में वृद्धि के योग हैं। पारिवारिक स्थिति को लेकर के, धन की स्थिति को लेकर के संतोषजनक यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। पराक्रम का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त बनने के योग हैं। भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय करते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी से लेकर के कोई कार्य कर रहे हैं तो अभी इस माह के अंतर्गत रुकने की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है। इस माह में संतान के प्रति चिंताजनक स्थिति रहेगी। उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख करके आगे चलना होगा आपको। प्रेम संबंधों में भी अनबन की स्थिति कुछ नजर आती है। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सचेत रहने की स्थिति है। सप्तम भाव में स्त्री वर्ग के परामर्श के द्वारा शुभ कार्य बनने के योग बनते हैं। कोई कार्य यदि कर रहे हैं तो स्त्री का परामर्श अवश्य लें। यात्राओं के भी योग बनेंगे। यात्राओं में सावधानी पूर्वक इस माह में आपको यात्रा करनी चाहिए। अकेले यात्रा ना करें तो अच्छा रहेगा। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग अभी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप ईमानदारी से कार्य करेंगे, तभी आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। शनि आपकी राशि पर काफ़ी लंबे समय से विराजमान है। आलस्य को दूर करना है। शनि का पूर्ण रूप से प्रभाव बना हुआ है, अर्थात शनि की पूजा पाठ इत्यादि भी आपको करना चाहिए, जिससे बनते हुए कार्यों में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर हों। लाभ की स्थिति निरंतर बनी हुई है। प्रचुर मात्रा में धन आपको प्राप्त होता रहेगा समय समय पर। बृहस्पति द्वादश भाव में स्थित हैं। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राओं में सावधानी भी रखनी है। समय के अभाव के चलते हुए पूर्ण रूप से किसी भी विषय पर विश्लेषण करना संभव नहीं हो पाता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था के द्वारा आपको निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। नमस्कार, जय महाकाल।